Good afternoon. Related to English, I mean related to speak well English, we have taken something in our previous period, in our previous lecture. Today we are going to start. Which should be the second word? कल हमने क्या देखा? कल हमने देखा इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि इंग्लिश में जब हमको बात करना है या किसी भी लैंग्वेज में हमको बात करना है तो हमें कम से कम सेंटेंस तैयार करने के लिए 2 वर्ड्स की नेसेसिटी होती है। 2 शब्द हमें लगते हैं। तो पहला शब्द हमने देख लिया था, कौन कौन सा हो सकता है? वो आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है या एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है। फिर उन नामों में कोई पर्वत का नाम हो सकता है, माउंटेन का, या फिर किसी रिवर का नाम हो सकता है, या फिर किसी पर्सन का नाम हो सकता है, या फिर किसी थिंग का नाम हो सकता है, या फिर किसी एनिमल का नाम हो सकता है। व्हाटएवर इट मे बी, कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। माउंटेन मतलब क्या है? पर्वत। रिवर मतलब क्या है? नदी। पर्सन मतलब क्या है? इंसान। थिंग मतलब क्या है? वस्तु। एनिमल मतलब प्राणी। बहुत लोगों को ये पता होता है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है किसका मीनिंग क्या है। और हमें ऐसा एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है जिसका मीनिंग हमें बताया नहीं है, हम आगे चले गए हैं। हर एक चीज का मीनिंग हमें बताना है, हर एक वर्ड का मीनिंग हमें बताना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन माइंड में है, थोड़ा भी कंफ्यूजन, तो हम आगे जा ही नहीं सकते। इसलिए हमें ईच एंड एवरी, हमारी जो ईच एंड एवरी थिंग है, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करते करते ही हम लोगों को आगे जाना है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जिसके बारे में हम वाक्य में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एन सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो सकता है, और जो सेकंड है वो हो सकता है वर्ब। वर्ब मतलब क्या? आज इसके बारे में हम बात करेंगे। वर्ब मतलब क्रियापद। क्रियापद मतलब क्या? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब क्या? ऐसा शब्द जो हमें ऐसा शब्द जो हमें क्रिया दिखाता है, क्रिया दर्शक शब्द। ऐसा शब्द जो हमें क्रिया दिखाता है। अब कौन कौन से एक्शन हम सवेरे उठने से लेकर शाम को सोने तक करते हैं? ऐसी बहुत सारी एक्शंस है जो हम करते हैं, बहुत सारी। इवन नींद में भी हम करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, हम नींद में सांस लेते हैं, हम सपने भी देखते हैं नींद में, हम बतियाते भी हैं नींद में। बहुत बार हमें सपना आता है कि कोई चोर आया है तो मुंह में से शब्द ही नहीं फूटता है, एकदम सांस पूरी फूल जाती है, मुंह पूरा सब फूल जाता है, लेकिन शब्द नहीं फूटता मुंह में से। तो वो भी हम लोग डरते भी हैं नींद में। मतलब बहुत सारी क्रियाएं हम नींद में भी करते हैं। जब तक इंसान है, जिंदा है, तब तक हर चीज होती रहेगी, चाहे वो जगे वाला हो चाहे वो सोए वाला हो। हमारी ब्रीदिंग चलती रहेगी, हमारे हार्ट बीट्स चलते रहेंगे, या जो भी है, जिसको जो बहुत लोगों को नींद में चलने की भी आदत होती है। चलो वो अलग बात है, दैट इज नॉट आवर मैटर। हमारा मैटर ये है, हमारी हमारी बात यहाँ ये चल रही है कि हमें जो एक्शन वर्ड्स है वो कौन कौन से हैं। अब हमें एक्शन वर्ड्स क्यों पता करना है? क्योंकि हमें एक सेंटेंस तैयार करना है। तो सेंटेंस तैयार करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 वर्ड्स की जरूरत है, वन एंड वन। अभी इस वन के बारे में तो हमारा मामला खत्म हो गया है, हमें पता चल गया कि कौन सा ले सकते हैं। अब सेकंड के बारे में भी हमें पता करना है, तो सेकंड हमें एक्शन वर्ड लेना है। फिर सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक हम कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? मोस्टली जो मेन क्रियाएं हैं, अगर वो हम देखेंगे, जो मेन क्रियाएं हैं हमारी, वो कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है जैसे ईट है, ईट मतलब खाना। ड्रिंक है, ड्रिंक मतलब पीना। उसके बाद गो, जाना। कम, आना। SEEC, देखना। WATCH, वॉच, निहारना। स्टॉप, रुकना। ओपन, खोलना। क्लोज, बंद करना। लिसन, लिसन मतलब सुनना। सुनना मतलब कान से सुनना, ऐसा नहीं बस मेरी तरफ ध्यान दो, मैं जो बोलती हूँ वो सुनो, मैं जो सिखा रही हूँ मेरा सुनो, इस टाइप से। लिसन मतलब सुनना। उसके बाद रीड, पढ़ना। राइट, लिखना। कॉल, बुलाना।
है। एक्शंस ही हम इतनी करते हैं, जैसे रोने के एक्शन हम कर रहे हैं, क्राई मतलब रोना। हम हंसने के एक्शन कर रहे हैं तो हंसने की हम दो इसमें हंस सकते हैं। हम आराम से भी हंस सकते हैं, हम जोर जोर से भी हंस सकते हैं। अगर हम आराम से हंसते हैं तो अगर आराम से हंसते हैं तो हम उसे स्माइल कहेंगे। स्माइल मतलब सिर्फ जस्ट कैसे हंसना, जस्ट ऐसे हमारे जो लिप्स में थोड़ा सा कर्व करना, बस ऐसे। तो स्माइल मतलब हंसना। लेकिन लाफ मतलब क्या है? लाफ का मतलब है जोर जोर से हंसना। जैसे कोई जोक होता है और बहुत बड़ा जोक होता है तो हम आराम से सीरियस मूड में भी होते हैं तो ठहाका दे के हंसते हैं। तो लाफ मतलब क्या? ठहाके दे के हंसना। स्माइल मतलब जस्ट हंसना, हमारा चेहरा हंसता हुआ दिखना, दैट इज लाफ, सॉरी दैट इज स्माइल। और ठहाके दे देकर हंसना, दैट इज लाफिंग। तो स्माइल है, लाफिंग है। जैसे आस्क है, आस्क मतलब पूछना, आंसर मतलब जवाब देना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमें कुछ बनाना है तो MAKE मेक मतलब बनाना, BIG बिग मतलब कोई चीज उकेरना, बिग मतलब उकेरना, ऐसा जमीन हम उकेरते हैं ना, कोई प्लांट लगाना है वगैरह तो वो दैट इज बिग। तो ऐसे बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं जो हम दिन भर में करते हैं। हम खेलते भी हैं, हम रोते भी हैं, उसके बाद हम झगड़े भी करते हैं। खेलना, रोना, क्वारलिंग, क्वारलिंग मतलब झगड़े करना, या हम बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं। तो ये जस्ट हम एज एग्जांपल्स ले रहे हैं। अगर हम एज एन एग्जांपल प्ले लेंगे तो प्ले से कैसा वर्ड बनेगा? सपोज ऐसा है, आई है, मुझे ऐसा बोलना है मैं खेलती हूँ, तो आई प्ले। फर्स्ट वर्ड मैंने लिया। फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को एक ही वर्ड एज अ सब्जेक्ट कोई वर्ड हमें लेना है और वर्ब हमें कोई एक एक्शन वर्ड लेना है। तो अगर हमने उस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और कोई भी नाम है, अगर हमने आई ले लिया तो आई प्ले। आई प्ले मतलब मैं खेलती हूँ या मैं खेलता हूँ। या फिर आई ईट, मैं खाती हूँ। अब इसी को हम कैसे करेंगे? ये यहाँ अगर मैं आई लिखती हूँ, विजुअलाइज हो रहा है सबको? यस, अगर मैं यहाँ आई लिखती हूँ तो कैसे तैयार होंगे सेंटेंसेस? आई ईट, मैं खाती हूँ। आई ड्रिंक, मैं पीती हूँ। आई गो, मैं जाती हूँ। आई कम, मैं आती हूँ। आई सी, मैं देखती हूँ। आई वॉच, मैं निहारती हूँ। आई स्टॉप, मैं रुकती हूँ। आई ओपन, मैं खोलती हूँ। आई क्लोज, मैं बंद करती हूँ। आई लिसन, मैं सुनती हूँ। आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। आई राइट, मैं लिखती हूँ। आई कॉल, मैं बुलाती हूँ। आई शट, मैं बंद करती हूँ। तो इस आई को लेकर ही हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि सब्जेक्ट अगर बदल जाए तो हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमें कैसे प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए यहाँ आई की जगह मैं यू लेती हूँ, तो आई के साथ इतनी प्रैक्टिस की हुई है, आई ईट, आई ड्रिंक, आई गो, आई कम, आई सी, आई वॉच, आई स्टॉप, आई ओपन। अगर सामने वाले के बारे में हमें कुछ यही वर्ड्स बोलना है, ये सब आई के साथ हम कब बोलेंगे? अगर ये हमारी हैबिट है, अगर हम डेली ये चीजें करते हैं। तो क्या है हमारा रोज का रूटीन? तो मेरा रोज का रूटीन क्या है? क्या क्या है? आई ईट, आई ड्रिंक, आई गो, आई कम, आई सी, आई वॉच, आई स्टॉप, आई ओपन, आई क्लोज, आई लिसन, I read, I write, I call, I shut, I smile, I laugh, I ask, I answer, I make, I dig, I play, I cry, I quarrel. ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिन्हें लेकर हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब ये चीज अलग है कि फर्स्ट ही लेक्चर में हम लोगों को प्रॉपरली इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम लोगों को सेंटेंस कैसे बनाना है। अगर फर्स्ट एक दो लेक्चर्स में हम लोगों को ये समझता है कि अरे इंग्लिश तो इतना इजी है, इंग्लिश तो इतना इजी है कि दो वर्ड से हम सेंटेंसेस बनाएंगे।
अगर 2 वर्ड से हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो कल तक हमको लगता था कि इंग्लिश हमें आएगी ही नहीं, हमें तो आ रही है। कंफर्ट लेवल होना जरूरी है। अगर कोई भी चीज हम सीखते हैं तो वो चीज सीखते से कंफर्ट होना इसलिए जरूरी है कि कंफर्ट होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो हम लोग आगे सीख पाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस ही लूज होगा, अगर ऐसा लगता है नहीं होगा ये हम नहीं कर पाएंगे, आगे सीख के क्या मतलब है, हमारे मुंह में से निकल जाता है या हमारा मन हमें बोल आगे सीख के क्या मतलब है। लेकिन अगर यही हम लोगों को लगता है कंफर्टेबल है, इट इज कंफर्टेबल, इट इज क्वाइट कंफर्टेबल, आई कैन लर्न इट, मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो फिर हमें आगे सीखने की चाह निर्माण होती है, हमें आगे सीखने का जज्बा निर्माण होता है हम लोगों में। तो इसलिए ये जो है इंट्रोडक्शन, अभी हर बार तो हम आई ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना, आई ईट देन ड्रिंक देन आई गो टू स्कूल, ऐसा कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, लेकिन उस वर्ड्स के लिए हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा ना। पहले हम लोगों को एक्शन वर्ड्स का भंडार जमाना होगा हमारे पास। अब कुछ कुछ एक्शन वर्ड्स तो मैं दे रही हूँ, कुछ मतलब बहुत सारे दिए हैं, इसके बाद भी मैं बहुत सारे दूंगी, लेकिन जितने मैं दूंगी उतने भी सफिशिएंट है। अगर आप लोग भी थोड़ा सा करेंगे तो वो भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर मैं दूंगी वो भी आप करेंगे तो आपको मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जितने यूजफुल वर्ड्स हैं हमारे डेली यूज के जितने भी वर्ड्स हैं उतने सारे वर्ड्स नियर अबाउट में दूंगी। और इसके बाद हमें आई की प्रैक्टिस करना है, वी की करना है, यू की करना है, दे की करना है। उसके बाद हम अलग अलग सब्जेक्ट्स भी लेंगे। सपोज मैंने अभी हमने क्या किया है, एक सब्जेक्ट लिया है और बहुत सारे एक्शन वर्ड्स लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ही एक्शन वर्ड लेंगे और सब्जेक्ट बहुत सारे लेंगे। जैसे अब हम ऐसा करेंगे, आई लिया है, वी लिया है, ही लिया है, शी लिया है, जैसे मान लीजिए स्मिता लिया है, कुछ गोपी लिया है, जो भी ये सब्जेक्ट्स लिए हैं मैंने बहुत सारे, लेकिन मैं एक्शन वर्ड क्या रखूंगी, एक ही रखूंगी, ओपन। तो फिर गोपी, गोपी के आगे ओपन नहीं लगता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। गोपी इन सब के सिर्फ ओपन लेना है, तो सिर्फ आई और वी के आगे ओपन लगेगा, ये क्यों लगेगा ये भी हम समझाएंगे, और इनके आगे कौन सा फॉर्म लगेगा ये भी हम समझाएंगे। लेकिन एक लेक्चर में ये नहीं होगा, आपको धीरे 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 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम ग्रामर भी देखेंगे, लेकिन हम ये वर्ड नहीं यूज करेंगे कि दिस इज ग्रामर। अगर ग्रामर बोलेंगे तो पहले ही लोग डर जाते हैं, ग्रामर बहुत हार्ड है इंग्लिश का, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम सिखाएंगे ऐसा कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ग्रामर सीख भी लिया है, हमने इंग्लिश बोलना सीख भी लिया है, लेकिन अब तक तो पता ही नहीं हमने कब सीखा। सिर्फ हम लोगों को ये देखना है कि ये लेक्चर्स ज्वाइन करने के पहले हम कहाँ थे, ये लेक्चर्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो अब हम कहाँ पे हैं, इतना तो आत्मपरीक्षण करना हम लोगों को जरूरी है। तो ये जो है स्टार्टिंग में हमने एक सब्जेक्ट लिया है आई, और आई के साथ में हमने इतने सेंटेंसेस बनाए हैं। हर एक सेंटेंस बनाना हम लोग सीखेंगे। अभी सिर्फ आई के साथ हम लोगों ने ये सब किया है, इसके बाद वी, यू, ही, शी, इट, ही, शी, इट के लिए या फिर जो भी सिंगल सब्जेक्ट है उसके लिए इनके अलग अलग फॉर्म होते हैं वर्ब्स के। तो वर्ब के अलग फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, वो कौन से हैं, कहाँ यूज करने हैं, उसके टाइप्स भी दो अलग अलग है, फिर एक टाइप में कुछ है, फिर दूसरे टाइप में कुछ, वो हम धीरे धीरे स्टोरी जैसा ही लेंगे। हमें सीखते से इंटरेस्ट भी आना चाहिए और हमें करना भी मालूम होना चाहिए, इस हिसाब से हम सब कुछ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।